तस्वीरें आपको पानीपत के कोर्ट कॉम्प्लेक्स की दिखा रहे हैं, जहां पर पार्किंग में खड़ी कार में आज अचानक दोपहर के वक्त आग लग जाती है। आग लगने की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार के आगे वाले हिस्से में कितनी भयंकर आग लगी हुई है। कार धू धू कर जल रही है और आसपास के लोग गाड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद जैसे ही इसकी सूचना वकीलों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से फायर सिलेंडर मंगवाकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला आज दोपहर का है, जब पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक आग लग जाती है। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है, कार मालिक को दी जाती है और कोर्ट में बैठे वकीलों को भी दी जाती है, जिसके बाद सभी एकाएक कर बाहर निकलकर देखते हैं तो कार में भयंकर आग लगी हुई थी। आग का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि कार मालिक ने जैसे ही आग को बढ़ता देखा तो उसने कार के अंदर से अपने सभी जरूरी कागजात बाहर निकाल लिए। हालांकि इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से जो है आग के हवाले हो गई। इस आग में कार के आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। एक बार सुनिए कार मालिक की कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। काम सर कोर्ट में, वहाँ से मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा आपके पास क्या वो कार के पास कोई फायर सी हो रही है। मैं फटाफट यहाँ आया। यहाँ से किसी ने देख के ना नंबर चेक करके मेरे बेटे को फ़ोन किया होगा। यहाँ आके आया तो कोई कोऑपरेशन नहीं सर। ये जो बाकी वकील खड़े हैं इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। पार्किंग वाले को कहते रह गए, वो आया ही नहीं, कोई अब तक नहीं आया। पता नहीं कैसे पार्किंग ये चलाते हैं, कैसे इनको ठेका दे रखा है, अपने आई डोंट नो। कब खड़ी की थी, कितनी देर बाद आपके? 1 घंटा हो गया सर खड़े किए। 1 घंटे के अंदर? हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं। ये जो भाई लोग खड़े इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। मैंने काम कम किया, इन्होंने सबने ज़्यादा किया है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? कैसे? मेरे को क्या पता किसकी लापरवाही जी। गाड़ी के ढेर में आग बताने लगा। कूड़े के ढेर में मैंने तो खड़े कर गया था, तब कूड़ा नहीं था। कूड़ा भी नहीं था तब। अच्छा। साफ जगह पे खड़े करके गया। किसने कूड़ा रखा, किसने आग लगाई, भगवान को पता। बहुत बचा। मेरा तो नुकसान हो गया बहुत। हाँ, जो भी था ये पत्ते वत्ते थे जो यहाँ पे। अंदर डॉक्यूमेंट्स भी थे गाड़ी? डॉक्यूमेंट मैंने निकाल लिए मेरे हाथ में। गाड़ी का ये बचा हो गया सारा। CNG होती ब्लास्ट हो जाती। हाँ जी। तो सारी कार और भी गाड़ियाँ साथ में खड़ी थी, उनका भी नुकसान हो सकता था। बहुत नुकसान हो सकता था। ये तो भगवान को बस सब ठीक हो गया बस, और क्या कर सकते। किसी और का नुकसान नहीं हुआ, मेरा हुआ सिर्फ बस। किसी काम से आए थे आप? हाँ जी। कार मालिक ने पार्किंग ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्किंग के ठेकेदार के वर्करों द्वारा उसका कोई सहयोग नहीं किया गया। उन्हें आशंका है कि पार्किंग में कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी कार में आग लगी है। इसका जिम्मेदार कार पार्किंग के ठेकेदार हैं। इस दौरान उन्होंने उनका कोई भी सहयोग नहीं किया, बल्कि उनका कहना है कि यहाँ पर मौजूद वकीलों ने उनका पूरा सहयोग किया, जिसके बाद जो है इस आग पर काबू पाया जा सका है। वहीं मौके पर मौजूद वकीलों द्वारा कहा गया कि जिस भी व्यक्ति का यहाँ पर साफ सफाई का जिम्मा है, उसी की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जैसे ही आग लगी तो उसे बुझाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। वहीं सवाल खड़े हुए कि पार्किंग ठेकेदारों के पास को बुझाने के लिए कोई भी यंत्र वहां पर समय पर मौजूद नहीं था। कोर्ट में रखे फायर सिलेंडर को लाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। एक बार सुनिए। ये लापरवाही देखिए, जिसका भी जिम्मा यहाँ पे सफाई का है, सबसे बड़ी लापरवाही तो उनकी है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे वकील साथी हैं, जो हमारे सीनियर वकील भाई साहब हैं विजय मलिक जी, वो बोल रहे हैं कि मैंने बार में भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो मैं ये मानता हूँ वो भी जो भी यहाँ पे ठेकेदार की जिम्मेवारी है या कोई सफाई कर्मचारी है, उनको बोल के यहाँ से उनको ये काम करवाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं खड़ी हैं। और ये तो गाड़ी डीजल की थी। अगर ये CNG वगैरह की होती तो सब गाड़ियों के नुकसान के साथ साथ यहाँ पे जान का भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पार्किंग से उस गेट से निकल के यहाँ से आना जाना रहता है। तो हमारा ये माने बहुत बड़ी लापरवाही है। तो वकीलों की पार्किंग में आग लगी, जैसे पार्किंग ठेके के दौरान ये सब नॉर्म्स पूरे होते होंगे कि अगर आग लगे तो आपके पास फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है पूरे होने चाहिए। और इनका आरोप है कि यहाँ पर ठेकेदार या कोई भी कर्मी नहीं आया, तो क्या ऐसे में उनका निरस्त नहीं होना चाहिए? मेरे पास भी शंभू लखीना जी का फ़ोन आया था कि गाड़ी में ऐसे आग लग गई है और जो है कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जब मैं आया तो मैंने देखा कुछ वकील साथी जैसे उनको इन्फॉर्म मिला वो लगे हुए थे आग बुझाने में। बाकी जो है यहाँ पे कोई फायर की सेफ्टी, अगर फायर लग जाती है उसकी सेफ्टी के कोई इक्विपमेंट हमने नहीं देखे हैं कभी भी कि यहाँ पे रखे गए हो।
तो मैं मानता हूँ कि वो होने चाहिए। आज के इस हादसे से हमें सबक लेना चाहिए, इसे सफाई प्रॉपर होनी चाहिए और जो है जो सेफ्टी के जितने भी जो हम फायर के बुझाने के लिए रख सकते हैं वो रखने चाहिए। तो इसमें कोई जुर्माना लग सकता है ठेकेदार पे या नहीं? अब ये नुकसान कैसे भरपाई? जिस भी पॉलिसी के तहत उसको ठेका दिया गया है उसमें क्या टर्म कंडीशन थी, तो वो देख के ही बता सकते हैं कि वो किस टर्म कंडीशन पे दिया है, कि यहाँ की सफाई का जिम्मा उनका था या किसी और का था। मान लीजिए उन्होंने ठेका लिया है, हो सकता है सफाई का उनका है नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। जिसका भी है, जिसका मेन तो ये इशू यहाँ पे जो कूड़ा इकट्ठा हो रखा था, जो कुछ पत्ते थे कुछ और भी कूड़ा, ये उसकी लापरवाही है। ये जिसने भी यहाँ पे जो भी सफाई के लिए कर्मचारी हैं, किसके अंडर में है, ठेकेदार के अंडर में है या नगर निगम के अंडर में है, ये जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो देख के पता चलता है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट तो पार्किंग के अंदर होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। ये चाहे सफाई का तो किसी का भी था, लेकिन जैसे आग लगी है, अगर इक्विपमेंट होता जितनी आग बढ़ गई थी शायद इतनी ना बढ़ती। वहीं वकीलों का कहना है कि ये तो गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पाया जा सका, नहीं तो जान माल का दोनों का नुकसान हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिन लोगों की आवाजाही रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गाड़ी सीएनजी होती तो शायद एक बड़ा धमाका हो सकता था और एक बड़ा जो है नुकसान हो सकता था, लोग भी चोटिल हो सकते थे। गनीमत रही कि इस आग में जो है कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कार में लगी आग को पूरी तरह से बुझाया जा चुका है और आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।